आज का हम लोग का पहला प्रश्न है, एक ठेकेदार ने 40 दिन में सड़क बनाने का ठेका लिया। इस कार्य के लिए उसने 25 पुरुषों को काम पर लगाया। 24 दिन के पश्चात उसने पाया कि 1/3 भाग सड़क बन पाया है। तो 4 दिन पहले काम को खत्म करने के लिए कितने अतिरिक्त पुरुष काम पर लगाने होंगे? क्या बोल रहा है? टोटल समय इसके पास कितना? 40 दिन। 40 दिन में काम को खत्म करना है। आदमी कितना है? 25 आदमी इसके पास है। बोल रहा है कि यही 25 आदमी क्या किया? 24 दिन काम किया और 24 दिन के पश्चात यानी 24 दिन के बाद 24 दिन काम किया। 24 दिन के बाद क्या हुआ? 1/3 भाग सड़क बन पाया। तो 24 दिन में 1/3 भाग सड़क बनाया और 1/3 भाग का मतलब 1/3 भाग का मतलब हुआ कि टोटल काम कितना? 3 भाग में कितना भाग काम हुआ? 3 काम में 1 काम हुआ। तो काम बचा कितना? 1 काम हुआ, 1 को घटा देंगे 3 में से तो कितना बच जाएगा? 2। यानी शेष काम कितना है? 4। ये 2 शेष काम हम लोग का 2 आया। अब क्या बोल रहा है? तो 4 दिन पहले यानी काम को क्या करना है? अब 4 दिन पहले खत्म करना है। तो टोटल काम को खत्म करने के लिए इसके पास 40 दिन का समय था, लेकिन बोल रहा है कि 40 दिन नहीं लगाना है, अब 4 दिन पहले काम खत्म कर देना है। यानी टोटल कितना समय इसको लगाना है? 36 दिन का समय लगाना है, जिसमें से 24 दिन ये क्या किया है? यूज कर चुका है, क्योंकि 24 दिन इसका बीत गया, तभी तो 24 दिन में 1 काम किया और बचा हुआ काम इसका कितना आ गया? 2। 3 काम में 1 काम कर लिया, शेष 2 बचा। तो इस काम के लिए यानी जो बचा हुआ उस काम के लिए 4 दिन पहले काम को खत्म करने के लिए कितने अतिरिक्त पुरुष को काम पर लगाना होगा? तो टोटल समय तो इसका 36 लगना चाहिए, लेकिन 36 दिन में 24 दिन ही काम कर लिया है। यानी कि इस काम के लिए इसके पास समय कितना है? तो 24 36 में से 24 चला गया तो बचा 2 12। यानी कि इस काम के लिए कितना समय इसके पास? 12 दिन का समय। अब हम लोग इसको किस फॉर्मूले से बनाएंगे? एमडीएच के फॉर्मूले से। अब एमडीएच के फॉर्मूले से क्यों? पहले लिखते हैं MDH by W इज इक्वल टू MDH by W। यह अनुपातिक मान इसका बराबर होता है, इसलिए काम अलग रहेगा, दिन अलग रहेगा और व्यक्ति का संख्या भी अलग रहेगा। तो इसका यूज करके हम लोग बना सकते हैं। ये पहला भाग और ये हम लोग का दूसरा भाग। अब इसका यूज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसमें क्या क्या हम लोग का दे रहा है? एम यानी कितने लोग काम कर रहे हैं। तो यहाँ क्या हम लोग का कितना लोग काम कर रहा है दे रहा है। डी कितना दिन में हो रहा है, दिन भी हम लोग के पास है। और घंटा नहीं है, तो घंटा नहीं, तो घंटा का हम लोग यूज नहीं करेंगे, हटा देंगे। काम कितना काम हो रहा है, काम भी दे रहा है। यानी कि जब व्यक्ति का संख्या, दिन और काम पता हो तो हम लोग इस फॉर्मूले का यूज करके बना सकते हैं। यहाँ मेन मैटर करता है क्या? कि काम होना चाहिए। काम अगर अलग अलग है, काम यदि अलग अलग है तो इस फॉर्मूले का ही यूज करेंगे, दूसरे फॉर्मूले से नहीं बनेगा। अब इसको हम लोग सेट करते हैं। पहला भाग क्या बोल रहा है? 25 पुरुष को काम पर लगाया गया। 24 दिन के पश्चात 1/3 भाग सड़क बन पाए। यानी यहाँ से यहाँ तक हम लोग का काम समाप्त हुआ। कितना काम? 3 भाग में 1 भाग। अब इसको हम लोग सेट करेंगे। 25 पुरुष की जगह 25, कितना दिन? क्योंकि डी है तो कितना दिन? 24 दिन बटा कितना काम? 1/3। 1/3 का मतलब 3 काम में 1 काम, लिख दिए बराबर। अब यहाँ मैन है यानी कितने लोग, तो क्या बोल रहा है? कितने अतिरिक्त पुरुष, यानी कि मैन का ही तो संख्या निकालना है। तो कितना आदमी नहीं मालूम। किस काम के लिए? जो काम शेष बचा है, शेष कितना? 2। यानी इस 2 काम के लिए यहाँ कितना आदमी काम कर रहा है नहीं मालूम, लेकिन दिन कितना है? तो क्या बोल रहा है?
टोटल 40 दिन का समय लगना चाहिए था, लेकिन बोल रहा है कि नहीं भाई हमको 4 दिन पहले ही काम खत्म करना है, यानी कि 40 के जगह 36 दिन में काम खत्म करेगा। टोटल समय लगेगा इसका, जिसमें 24 दिन यूज कर चुका है, तो बचा समय कितना 12, यानी इसी 12 दिन में इसको 2 काम को खत्म करना है। सेट हो गया हम लोग का। अब इसको काटेंगे, 2 छक 12, 6 4 24, गुना करेंगे 24 और 25 से आ जाएगा 100, ये हो गया मैन। यानी कि इस 2 काम को, शेष जो 2 काम है उसके लिए 12 दिन में काम को खत्म करने के लिए कितने आदमी का जरूरत पड़ेगा? 100 आदमी का। लेकिन बोल क्या रहा है कि कितने अतिरिक्त पुरुष, कितने अतिरिक्त? भाई 25 आदमी तो पहले से इसके पास था और टोटल 100 आदमी खत्म किया है। इसका मतलब कि कितना आदमी फालतू आया? 75 आदमी, यानी 75 आदमी को और लाने का जरूरत पड़ेगा, क्योंकि पहले से तो इसके पास 25 ही आदमी था, तो 75 आदमी और आ जाएगा। तो क्या होगा? समय से 4 दिन पहले काम खत्म हो जाएगा। तो हम लोग का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 75। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक ठेकेदार ने 90 दिनों में एक प्रोजेक्ट को समाप्त करने का ठेका लिया। इसके लिए वह 60 लोगों को काम पर लगाता है। 60 दिनों के पश्चात वह पाता है कि 3/4 भाग हो गया है। तो समय पर काम पूरा हो जाए, इसके लिए वह कितने लोगों को काम से हटा सकता है? ये प्रश्न भी लगभग पिछले प्रश्न के तरह ही है, लेकिन पहले वाले में क्या था कि दिन को कम कर रहा था, और दिन को कम करने के बाद क्या हुआ? मजदूर का संख्या बढ़ गया। यहाँ क्या बोल रहा है कि काम समय पर खत्म हो तो कितना मजदूर को हटा दे। वहां मजदूर बढ़ रहा था या मजदूर हटा रहा है। तो फिर वही देखेंगे हम लोग, टोटल कितना समय दे रहा है? 90 दिन में काम को खत्म करना है। काम कितना लोग कर रहा है? 60 लोग कर रहा है। और कितना दिन किया? 60 आदमी। 60 आदमी जब 60 दिन काम कर लिया तो काम का 3/4 भाग हो पाया। अब 3/4 भाग का मतलब, 3/4 भाग का मतलब हुआ टोटल काम हम लोग का 4, टोटल काम 4 भाग में 3 भाग काम हो गया, तो शेष कितना बचा? तो 4 में 3 हो गया, तो 3 को घटा देंगे तो शेष कितना आ जाएगा? 1, यानी यही हम लोग का शेष काम बचेगा। अब इसको सेट करते हैं हम लोग। क्या बोल रहा है कि 3 काम, यानी पहले 3 काम हुआ, तो कहां से कहां तक 3 काम? 60 लोग को काम पर लगाया गया, 60 दिन में 3/4 काम हुआ, यानी कि ये हम लोग का 1 भाग हो गया। फॉर्मूला वही लगेगा, MD/W, MD/W। अब यहाँ H नहीं लिखे क्योंकि घंटा का यूज नहीं हो रहा है, फिर काटना पड़ता, हटा दिए। अब M की जगह कितना? 60 लोग को काम पर लगाया गया, 60 दिन कितना? 60 लोग 60 दिन में, दिन 60 बटा कितना काम? 3/4। 3/4 का मतलब 4 भाग में 3 भाग हुआ, लिखेंगे 3 बराबर। अब काम कितना करना है? तो सीधे सबसे पहले काम रख देंगे। 4 भाग में 3 भाग हो गया, 3 को यानी कि 4 में से 3 घटा दिए, 1। काम कितना करना है? 1 काम। अब इस काम के लिए कितने लोग, कितने लोग, यही तो पूछ रहा है, इसलिए लोग का संख्या नहीं मालूम है तो M की जगह M रखेंगे। कितना दिन में करना है? बोल रहा है कि काम समय पर पूरा हो जाए, तो टोटल 90 दिन में काम करना था, 90 दिन में काम करना था, 90 दिन में 60 दिन पहले काम हो चुका, ये काम 60 दिन में हुआ, तो 60 दिन बीत गया, तो बचा कितना दिन? 30 दिन। यही हम लोग का 30 दिन में काम करना है। कौन काम? 1 काम करना है। पूरा सेट हो गया। काटेंगे इसको हम लोग, 30 दूना 60, 20 तिहाई 60, 20 को 2 में गुना करेंगे, आ जाएगा हम लोग का 40, यानी टोटल कितना आदमी हो गया? 40 आदमी इस 1 काम को, यानी शेष काम को कर देगा। और ये क्या बोल रहा है कि कितने लोगों को काम से हटा दें?
तो लोग कितना है 60, यानी टोटल मजदूर 60 है, लेकिन 40 आदमी ही इसको कर देगा। यानी कितना आदमी कम कर दे, तो 60 आदमी उपलब्ध कराया गया था, 40 आदमी कर देगा। यानी कि 40 को घटा दें, 40 ही आदमी कर रहा है। पहले हम लोग के पास टोटल 60 आदमी दिया गया, लेकिन इस काम को 40 आदमी कर लेगा। तो कितना फालतू आदमी है, 20 आदमी फालतू है। इसको रख के क्या करेंगे, फ्री का पैसा देंगे, इसलिए इसको हम लोग हटा देंगे। यानी कि समय से काम को खत्म करने के लिए कितने लोगों को हटा देना होगा, 20 आदमी को हम लोग हटा देंगे। ऑप्शन नंबर बी हम लोग का आंसर होगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, कुछ मजदूर, यानी कितना मजदूर नहीं मालूम, किसी काम को 100 दिन में खत्म कर देते हैं, लेकिन 10 मजदूरों की अनुपस्थिति के कारण काम 110 दिन में खत्म हुआ, तो मजदूरों की आरंभिक संख्या क्या थी। तो काम बराबर क्या होता है हम लोग का, कुछ मजदूर, तो लिख देते हैं 1 मजदूर। तो 1 मजदूर का 100 दिन का काम, ये हो गया हम लोग का टोटल काम। इसी काम को कौन करेगा, आप बोला इसी काम को 10 मजदूर की अनुपस्थिति में, यानी पहले यदि 1 मजदूर था, तब 10 मजदूर कम, अनुपस्थित मतलब प्रेजेंट नहीं हुआ। जितना मजदूर आना चाहिए था उसमें 10 मजदूर प्रेजेंट नहीं हुआ, यानी 1 में 10 मजदूर क्या हो गया, कम हो गया, नहीं आया। तो अब 1 माइनस 10 आदमी हो गया, और इस आदमी को इस पूरे काम को खत्म करने में कितने दिन का समय लग रहा है, 110 दिन का समय। ये काम और ये काम दोनों काम सेम है, इसलिए यहां हम लोग बराबर दिए। अब 0 से 0 गुना करेंगे 10x, यहाँ ब्रैकेट हम लोग तोड़ेंगे तो 11x माइनस 110। अब इस x वाले को यहां से हटाएंगे, बराबर के दूसरे साइड में जाएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस 11x आ जाएगा 1x। अब माइनस वाला बड़ा है, तो माइनस वाले में से प्लस वाला गया है, तो क्या हो जाएगा, माइनस में आएगा। और यहाँ क्या बचा हुआ है, -110, तो हो जाएगा माइनस से माइनस खत्म। तो x का मान कितना हो गया, 110। यानी कि क्या बोला, आरंभिक मजदूर कितना माने थे हम लोग, आरंभिक मजदूरों की संख्या 1, x का मान कितना आया, 110। यानी कि शुरुआत में कितना आदमी था, 110 मजदूर था।